क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हो, जितने भी ग्रुप हो, जितने भी आपके दोस्त हो, चाहे वो किसी भी स्कूल से रिलेटेड क्यों ना हो, आप सभी को क्या कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर दे। ठीक है। देखते हैं हम लोग आज जो बेसिक करने वाले हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने बताया था कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जो नंबर होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीजर नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर। एक होता है इंटीजर नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर वो होता है जिसमें मतलब पॉइंट वाला पोर्शन नहीं होता है। जैसे 1.2 ये इंटीजर नहीं है, 1.3 ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0, जिनमें पॉइंट नहीं लगा होता है वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब सेकेंड वाला टाइप आता है हमारा डेसिमल। डेसिमल जिनमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 1.2 1.3 3.9, तो पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? डेसिमल पोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल पोर्शन कहलाता है। डेसिमल पोर्शन कहलाता है। तो मतलब जो डेसिमल नंबर होते हैं वो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि पॉइंट वाले नंबर मतलब डेसिमल नंबर कितने कितने होते हैं, कितने कितने टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। मतलब किसी भी फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपांसन है, जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/2, तो हम उसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर में, मतलब हम उसको डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, करते हैं ना, 1 में 2 का डिवाइडेशन करके, पॉइंट लगा करके, है ना। तो ऐसे जब भी मतलब क्या होता है, ऐसा जब भी मतलब कोई पॉइंट वाले नंबर आते हैं, मतलब जब भी हम किसी फ्रैक्शन को क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल एक्सपांसन कितने टाइप के हो सकते हैं ये हम क्या करेंगे, आज देख लेंगे। ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांसन देखते हैं कितने टाइप का होता है, मतलब कितने टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। तो पहला लिखा हूँ मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। कौन सा डेसिमल एक्सपांसन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब इधर ध्यान दीजिए, 1.23 2.59 6.85 3.95, ये मैं इस टाइप से कुछ पॉइंट वाले नंबर लिखा हूँ, डेसिमल नंबर राइट किया हूँ, जो कि क्या हुए हैं, 2 नंबर के बाद, पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद क्या हो गए हैं? टर्मिनेट हो गए हैं। मतलब पॉइंट के बाद ओनली 2 नंबर है और 2 डिजिट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। मतलब इनकी प्रोसेस क्या है, 2 डिजिट के बाद, पॉइंट के 2 डिजिट बाद क्या हो गई है? टर्मिनेट हो गई है, ये ख़त्म हो गए हैं। मतलब 1.23 हो गया, ऐसे भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं। मतलब कितने भी पॉइंट के बाद कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिजिट के बाद वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो इस टाइप वाले नंबर, जैसे ये 7 हो गया, इधर यहाँ पे 5 9 6 8 5, तो ये देखिए इस टाइप के मैं 4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद प्रोसेस खत्म हो चुकी है, इसमें पॉइंट के 5 डिजिट के बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है, पॉइंट के 3 डिजिट बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है, पॉइंट के 7 डिजिट बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो चुकी है, प्रोसेस क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है। तो ये कौन से डेसिमल एक्सपांसन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। कौन से डेसिमल एक्सपांसन कहलाते हैं ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मतलब जो क्या हो जाते हैं, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं, उनकी प्रोसेस एंड हो जाती है। मतलब सिंपल सा कहूँ कि 2 या 3 या जितने भी नंबर इसके बाद रहेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नंबर आना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है। तो ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल एक्सपांसन क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहलाते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर है। ये टर्मिनेटिंग था और ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। ठीक है। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं। अब देखिए इधर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट राइट कर रहा हूँ, 3.677676767 और ये क्या होगा? कभी ख़त्म नहीं होगा।
एक नंबर राइट किया मैंने यहाँ पे 3.6767676767 और आगे भी 676767 चलते जाएगा, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, इसकी प्रोसेस कभी टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, अब हम उतने सारे 6-7 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जब कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं ये 6-7 कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं, तो हम उतना तो राइट नहीं कर सकते, हमारा बोर्ड भर जाएगा तब भी ख़त्म नहीं होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे लिखते लिखते तब भी ख़त्म नहीं होंगे वो 6-7, ऐसे चलते जाएंगे 6-7 है ना। मतलब ये क्या है, इनकी प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो रही है, मतलब ये कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7, ये 6-7 का क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, मतलब 6-7 ही रिपीट होते जा रहे हैं और कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं वो। तो समझ में आया, ये कभी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इनमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, सो इसीलिए क्या है ये रिपीटिंग, जिसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको रिकरिंग बोलते हैं। तो ये कौन से नंबर हुए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी टर्मिनेट ना हो, बट रिकरिंग मतलब कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। क्लियर है। अब देखिए जो पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे, जैसे 3 पॉइंट के बाद 6-7 रिपीट हो रहा है, तो 6-7 रिपीट हो रहा है, तो 6-7 पे बार लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 5.9 1 3 3 3 3 3 3 और ये 3 क्या होगा, आगे भी चलते रहेगा। ठीक है, मतलब देखिए 5 के बाद पॉइंट के बाद 9 और 1 आया और उसके बाद क्या आया 3 3 3 3 3 3, मतलब ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट होते चल रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं। ये इतने 3-4 पॉइंट का मतलब है, बाद में लास्ट में 3 4 5 पॉइंट्स जो रहते हैं इनका मीनिंग होता है कि ये फिर 3 3 3 3 कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलते ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रिपीटिंग। ठीक है, कि मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे और रिकरिंग मतलब इनमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 5.91 तो रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 91 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 3, तो 3 पे बार लगा देंगे। इस साइन को क्या बोला जाता है, बार बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक के। तो ये कौन सा हो गया, हमारे डेसिमल एक्सपांसन का सेकेंड टाइप हो गया। सेकेंड टाइप हो गया डेसिमल एक्सपांसन का, कौन सा टाइप हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। तो ये होता है सेकेंड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आई थिंक आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये थर्ड वाला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, है ना। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे, पॉइंट के बाद नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आ रही है ना, बस काफ़ी है। नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस कभी टर्मिनेट नहीं होगी, पॉइंट के बाद नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब ये कभी इनमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3.97432105789567 और इस टाइप से चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 इस टाइप से चल रहा था, और उसके बाद यदि हमें कोई पूछे कि क्या आएगा तो हम बोल सकते हैं कि 6 7 ही आएगा। यहाँ पे भी हमें कोई पूछे कि इसके बाद क्या आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 ही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे यदि कोई हमसे पूछे कि इसके बाद क्या आएगा तो हम नहीं बता सकते कि भाई कोई पैटर्न, मतलब क्या कुछ भी आ सकता है यहाँ। तो इसके पीछे अभी तक क्या आ रहा था 9 7 4 3 2 1 0 5 7 8 9 5 6 7, ये कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये पॉइंट लगे हैं इतने 3-4, मतलब इसका मतलब ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होंगे, कभी कंप्लीट भी नहीं होंगे। मतलब पॉइंट के बाद नंबर कभी कंप्लीट नहीं होते हैं और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है इतना। तो आई थिंक कि डेसिमल एक्सपांसन के तीनों टाइप आप लोगों को क्या हो चुके होंगे, समझ में आ चुके होंगे। एक बार में समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब
रेशनल, कौन कौन सा डेसिमल एक्सपांसन रेशनल होता है और कौन सा डेसिमल एक्सपांसन इरेशनल होता है। देखो अभी तक हमने डेसिमल एक्सपांसन के 3 टाइप्स देखे थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डेसिमल एक्सपांसन रेशनल होते हैं, कौन से डेसिमल एक्सपांसन इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आता है, मतलब कोई फ्रैक्शन है जैसे 1/2, 3/5, 2/10, इस टाइप का जो भी क्या है फ्रैक्शन है, और उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आता है, मतलब पॉइंट के बाद 2-4 नंबर आकर के, जितने भी नंबर आकर के प्रोसेस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है ना। किसी भी डेसिमल एक्सपांसन को फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल नंबर, आपको पता है ना कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने 7th में पढ़ा होगा फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 2/5 है, ठीक है, 2/5 को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ता है, 2 से 5 को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइडेशन नहीं हो रहा है तो 0 पॉइंट लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर पॉइंट के बाद मतलब जो है पॉइंट के बाद जो प्रोसेस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, और हमारा जो रिमाइंडर आ जाता है क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपांसन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया और प्रोसेस हमारी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो मतलब कोई भी फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन टाइप का होता है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, ये रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला वर्ड, ठीक है, रेशनल नंबर होंगे। अब देखिए किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का आता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, 10/3 राइट कर दूँ, क्या राइट कर दूँ, 10/3 राइट कर दूँ, 10/3 राइट कर दूँ, और 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन देखते हैं 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन क्या आता है। तो यहाँ पे हम 10 राइट करेंगे, 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन, तो 10 यहाँ राइट करेंगे और 3 यहाँ राइट करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, फिर पॉइंट नहीं जाता तो लगाए 0, ठीक है, फिर से आ गया 3, तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर बच गया 1, फिर पॉइंट नहीं जाता तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ 3 3 जा 9, फिर बच गया 1, फिर पॉइंट नहीं जाता है तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। मतलब आप देखेंगे कि हमारे पास हर बार रिमाइंडर क्या बचते जा रहा है, 1 1 1 1 बचते जा रहा है। क्लियर है, हर बार रिमाइंडर क्या बचते जा रहा है। इसमें आप यदि, मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ, एक बार आप करके देखना इस टाइप के नंबर को, 1 1 1 1 हर बार रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 1 बचते जा रहा है। और ये हम कितने भी टाइम तक इसको मतलब डिवाइड करते चले जाए तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, और इधर पे 3 3 3 3 3 3 आते जाएगा, है ना। तो हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे 3 3 3 3 इस टाइप से राइट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का हो, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 3.3333 को 3.3 पे बार राइट कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी प्रोसेस इसकी टर्मिनेट नहीं होगी, हर बार क्या बचेगा, हर बार हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो प्रोसेस कभी टर्मिनेट नहीं होगी, और हर बार इधर पे क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 आता चला जाएगा। क्लियर है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का हो गया, टर्मिनेट भी नहीं होगी प्रोसेस कभी, और ये जो 3 है वो बार बार रिपीट होते चला जाएगा, रिपीट होते चले जाएगा, मतलब 3 ही रिपीट होते चले जाएगा। मतलब 3 पे हमने क्या लगा दिए, बार लगा दिए। तो बार वाले नंबर क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो मतलब ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का, मतलब जैसे इस टाइप का हो, आपने देखे ना किस टाइप से आ रहा है, इस टाइप का हो, तो ये वाले जो फ्रैक्शन होंगे और इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांसन होगा, ये कैसा डेसिमल एक्सपांसन होगा, सॉरी हाँ, ये वाले नंबर क्या होंगे, ये डेसिमल एक्सपांसन और इस टाइप के फ्रैक्शन क्या होंगे, ये भी रेशनल ही होंगे, ये भी रेशनल ही होंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ जगह नहीं है इसलिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए ये भी क्या होगा, रेशनल ही होगा, रेशनल नंबर ही होंगे, है ना। ये इस टाइप के नंबर भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप के डेसिमल एक्सपांसन पे। तो आप सभी को बता दूं मैं कि किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन ऐसा नहीं आता है, याद रखेंगे, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन ऐसा नहीं आता है। ऐसा डेसिमल एक्सपांसन जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं नंबर, उनके अंडर रूट या उनके क्यूब रूट, मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनके अंडर रूट की वैल्यू, और जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं उनके क्यूब रूट की वैल्यू का डेसिमल एक्सपांसन जब लेंगे तो इस टाइप का कुछ आएगा। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, ये नंबर इरेशनल होते हैं। ये किस टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है जैसे √3, ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनका जो डेसिमल एक्सपांसन आता है इस टाइप का आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का। तो ये इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है। मतलब याद रखिए कि कोई भी फ्रैक्शन है तो उसका डेसिमल एक्सपांसन या तो टर्मिनेटिंग होगा, अभी हमने फ्रैक्शन का बताए थे डेसिमल एक्सपांसन करके, या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, अभी हमने बताए थे डेसिमल एक्सपांसन करके। तो ये ऐसे दोनों ही टाइप के फ्रैक्शन और ऐसे दोनों ही टाइप के डेसिमल एक्सपांसन और डेसिमल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। मतलब बार वाले नंबर भी रेशनल होंगे और जिनकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है ये वाले भी नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और जो फ्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का हो, जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपांसन किसी भी फ्रैक्शन का नहीं आता है। ऐसा डेसिमल एक्सपांसन ऐसे नंबर्स के अंडर रूट का आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ऐसे नंबर के क्यूब रूट का आता है जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट, जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उनका क्यूब रूट, और इस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। तो इतना आप लोग क्या करें, अपनी कॉपी में राइट कर लें, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए इससे पहले हमने क्या किया था, आपको बता दिया था कि कौन सा डेसिमल एक्सपांसन रेशनल नंबर होता है, कौन सा डेसिमल एक्सपांसन इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट के फॉर्म में राइट कर दे रहे हैं। आप सभी ने देखा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये डेसिमल एक्सपांसन रेशनल नंबर के होते हैं, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। तो उसी को मैंने यहाँ फैक्ट में राइट कर दिया हूँ। द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एनी रेशनल नंबर आइदर द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। एंड डेसिमल एक्सपांसन ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए डेसिमल एक्सपांसन ऑफ, हाँ अब देखो डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन पढ़ा था। रेशनल नंबर का डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इरेशनल का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखते हैं उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। अब कौन से फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होता है और कौन से फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का होता है वो देखते हैं। याद रखिए कोई भी फ्रैक्शन जिसके अपान में या तो 2 हो या 5 हो, या फिर इनके डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पर 2 × 5 इस टाइप का कुछ है कि मतलब यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि कोई फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर में या तो 2 है या 5 है या 2 × 5 है, या फिर मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो। देखिए यहाँ पर
2 है, यहाँ 5 है, ये 10 है, तो इसको 2 इंटू 5 राइट कर सकते हैं। 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 राइट कर सकते हैं। 100 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 राइट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? 4 2 जा 8, 5 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इनके डिनोमिनेटर के जो मतलब फैक्टर्स है उसमें या तो 2 है या 5 है, ठीक है, या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। मतलब ऐसा है कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 इंटू 5 के टाइप का कुछ हो, बट 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर ना हो, मतलब उनका फैक्टर यदि हम करते हैं डिनोमिनेटर का तो 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर ना आए, तो उनका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। और किसी भी नंबर के किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है, या 2 ना हो 5 सॉरी या फिर मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जा रहा है, तो उनका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, मतलब 2 नहीं है, 5 नहीं है, 3 है, 2 के अलावा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। मैंने क्या बोला था? 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो ऐसे नंबर के डेसिमल एक्सपांसन क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप के होंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक, आप सभी लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके मतलब स्टडी ग्रुप हो या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, सभी को ये वीडियो क्या करे? शेयर करे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।